भागने वाले दुष्ट पैदा हो गए और उन्होंने जीवित श्राद्ध के अतिरिक्त मृतकों का श्राद्ध भी प्रारंभ कर दिया। पर सनातन धर्म का प्रहरी और ये समाज कहता है अगर श्राद्ध करना है तो केवल बोलो जीवितों का करो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे सहमत हो कि नहीं हो? और तर्पण और करो, तर्पण और करो। तर्पण माने जिससे हमारे जीवित पितर प्रसन्न हो जाएं। अच्छा कैसे प्रसन्न होंगे? मैं टेक्निक बताता हूं। उदाहरण के लिए अपने पिताजी को एक स्कूटर खरीद के दे दो। लो पिताजी स्कूटर लेके कभी रक्सौल जाओ, जहां सत्संग बने, कभी मोतीहारी जाओ और पैसा हो जाए अगर तो माता जी को पिताजी को एक कार खरीद के दे दो, एक ड्राइवर भी दे दो। लो पिताजी जहां तहां भ्रमण करो, सत्संग करो। अरे बोलो इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? इसी का नाम तर्पण है। ये मृतकों का, पाखंडियों का नाम पर करने का नाम तर्पण नहीं है। ये सनातन धर्म नहीं है, ये सत्य बोलो नहीं है। और भी बड़ा तर्पण करना हो तो कैसे करें? अरे बजा दो, क्यों मुंह ऐसे कर रखा है? सुन लो और बड़ा तर्पण बताता हूं। अगर पैसे बढ़ जाए, अगर समृद्धि बढ़ जाए तो एक हेलीकॉप्टर खरीदो। अरे बोलो क्या खरीदो? और माताजी को पिताजी को दे दो, जाओ नेपाल जाओ, अरे कलकत्ता जाओ, बंबई जाओ और हेलीकॉप्टर से वहां उतरो, सत्संग करो, अरे पर्यटन करो। बोलो अगर उन्हें हेलीकॉप्टर खरीद के दे दोगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? ये करो ना श्राद्ध। अर्जुन जी बड़े चतुर आदमी हैं, तभी अभिषेक को बुला लिया इन्होंने। बोले इसको भी तर्पण और श्राद्ध अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो माता पिता समझदार होते हैं वे अपने बच्चों से सब काम छुड़ाकर सत्संग में, आर्य समाज में जरूर लाते हैं। और जो सत्संग में नहीं लाते उनके अपने बच्चे भी अपने में ही रहते हैं और बड़े होकर कहते हाय रे क्या करें, हमारे न रहे, हमारी सुनते नहीं है। अरे आपके बच्चे आपके बने रहे इसके लिए सब काम छोड़ करके आप आर्य समाज के सत्संग में आया करो और सोशल मीडिया पर एक सूचना पहुंचा दिया करो कि आर्य समाज भेड़ीहारी में बहुत बड़ी घटना घट रही है और वो ये सनातन धर्म की विजय वैजयंती पताका का फहरा रही है और किसी को कोई जिज्ञासा हो उसका समाधान अरे बोलो किया जा रहा है। श्राद्ध तर्पण समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को आया? हाथ खड़ा करना है। वाह बहुत अच्छा, मेरा प्रवचन सफल जा रहा है। एक माता बोली ना जी हमें ना रोको, मृतकों का करने दो। क्या बोली जी? हमने कहा क्यों करने दें, कारण बताओ क्यों करने दें? बोले अजी इसी बहाने ब्राह्मणों को विद्वानों को खिला तो देते हैं, अजी इसी बहाने कौवे को खिला तो देते हैं, इसलिए हमें ना रोको। जब उसने कहा ऐसा तो हमें रोकना चाहिए कि चलने देना चाहिए उसका काम? रोकना चाहिए। अरे बोलो ना, अरे तुम बोल दो, इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं चक्कर में ना फंस जाओ। चलने के चाहिए। अरे जब उसने कहा इसी बहाने कौवे को खिलाने दो, अरे इसी बहाने ब्राह्मण को किसी विद्वान को खिलाने दो, जब उसने ऐसा कहा तो बोले उसे रोके कि न रोके? जो कहते न रोके वे हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करने से डरने लगे। अच्छा जो कहते हैं नहीं रोक दो वे हाथ खड़ा करो। हाँ कुछ लोग समझ रहे हैं, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे वे नहीं समझ रहे। हाँ बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ हाथ खड़ा करने वाले। हमने कहा रोकेंगे। हमने क्या कहा जी? रोकेंगे। बोले क्यों रोकोगे? मैंने कहा कौवे को ही क्यों खिलाते हो? अरे 16 ही दिन क्यों खिलाते हो? अरे चींटी को भी खिलाओ, चिड़िया को भी खिलाओ, गाय को भी खिलाओ, कुत्ते को भी खिलाओ, 16 दिन मत खिलाओ, प्रतिदिन खिलाओ, पर बहाना बदलो। अरे क्या कहा मैंने? बहाना बदलो, पाखंड छोड़ो।
बोले कौन से बहाने से खिलाए? मैंने कहा रोज कौवे को, चिड़िया को, कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को खिलाओ, बहाना बदलो और उस बहाने का नाम धरो बलि वैश्वदेव यज्ञ। अरे बोलो क्या है बलि वैश्व? बलि माने दान करना, वैश्व माने विश्व के प्राणियों के लिए दान करने का जो कर्म है उसका नाम क्या है? प्राणी यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ, बहाना बदलो। अरे बोलो खिलाना चाहिए कि नहीं? खिलाना चाहिए। अच्छा आपसे मुझे मित्रता करनी है और मैं आपके छोटे से बच्चे को गोद में उठाऊं, टॉफी खिलाऊं, तो उसे देख करके आपके मन में मेरे प्रति अपनत्व के भाव जगेंगे कि नहीं? अरे बोलो जगेंगे। आपकी हमारी मित्रता हो जाएगी। ऐसे ही अगर परमात्मा से मित्रता करना चाहते हो तो परमात्मा की प्रजा, अरे बकरी का गला काटना चाहिए कि बकरी की सेवा करनी चाहिए? अरे बोलो ना। अरे मुर्गे को काटना चाहिए कि सेवा करनी चाहिए? डरो, वह परमात्मा बड़ा बलवान है, तुम्हें मच्छर बना देगा, कुत्ता बना देगा, बिल्ली बना देगा। इसलिए उनको मारना छोड़ करके बल्कि जितना बन सके उनकी सेवा करो, उनका उपकार करो। इसका नाम क्या है? बलि वैश्वदेव यज्ञ। अरे दूसरा नाम क्या है इसी का? प्राणी यज्ञ। और मैंने कहा तुम्हें ब्राह्मण को खिलाने को कौन मना करता है? ब्राह्मण माने विद्यावान का नाम ब्राह्मण। जो परोपकार करता है उसी का नाम साधु है। अरे तू परोपकार के बिना साधु कैसे हो गया? अरे तू विद्या के बिना ब्राह्मण कैसे हो गया? ऐसा लिखते हैं ऋषिदान। इसलिए जो परोपकारी है वो साधु है। साधनोति परकीयानि कार्याणि, जो दूसरों के कामों को साधता है वो साधु है, और जो दूसरों के कामों को बिगाड़ता है बोलो वो क्या है? वो मुख्तार अंसारी है। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे वो रावण है, अरे वो असुर है, अरे वो असाधु है। बोलो है कि नहीं है? कुछ लोगों के नाम ले दिए मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं। हम लोग जानते हैं इसलिए रावण भी कम खतरनाक नहीं था, कंस बहुत खतरनाक था। ध्यान देना, जो दूसरों के कामों को साधता वही साधु। अरे राम क्या थे? साधु। अरे कृष्ण क्या थे? साधु। अरे बोलो महर्षि दान क्या थे? साधु। आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो दूसरे के कामों को साध दे बोलो उसका नाम साधु है। तो मैंने कहा आप अपने घर में विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुला के खिलाओ, पर बहाना बदलो, और कभी कभी नहीं रोज खिलाओ। बोले कौन से बहाने से खिलावे? मैंने कहा मृतक श्राद्ध का नकली अभिनय करना बंद करो, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण इस नकली अभिनय के साथ तुम्हारे घर खाने नहीं आएगा। जो पाखंडी होगा वही इस बहाने से खाने आएगा। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा विद्वान इस गंदे बहाने से खाने के लिए बोलो नहीं। मैंने कहा बहाना बदला। बोले कौन सा बहाना? मैंने कहा अतिथि यज्ञ करो। अरे बोलो क्या करो? आहा, भगवान बोले गृहेनो अतिथिर वसतु, मेरे घर में अतिथियों का निवास होवे। ये अतिथि होते हैं ना, जो ये सामाजिक संपत्ति होते हैं। अरे बोलो क्या होते हैं? सामाजिक संपत्ति। ये हमारे बैठे हैं ना, ये अर्जुन प्रसाद जी, ये जानते हैं कि मेरे घर में जो ठहरे हुए सामाजिक संपत्ति है। अगर इनकी सेवा कर गए तो ज्यादा दिन वेद प्रचार करेंगे, और अगर इनको ऐसे ही जेल में डाल दिया तो वे चल पड़ेंगे। जानते हैं। अरे अतिथि को, विद्वान को, जो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ वेद प्रचार के लिए भ्रमण करते हैं, ऐसे परिभ्रमण करता विद्वानों को, धार्मिकों को, जो धार्मिक भी है विद्वान भी है, ऐसे महापुरुषों का नाम अतिथि है। उन अतिथियों का सेवा करना, सम्मान करना, इस बहाने से उन्हें प्रतिदिन बुलाओ, खिलाओ, और उनसे मार्गदर्शन, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करो। इसका नाम बोलो क्या है? अतिथि यज्ञ। अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया समझ में? इसलिए मैं संक्षेप में यही कहूंगा, आप में से जो स्वर्ग में रह रहा है, सुख में रह रहा है,
वह इन पांचों कामों को, भगवान का भजन, एक काम ब्रह्म यज्ञ में और रह गया, कहो तो उसे बता दो, वो सबसे तगड़ा काम है। हमारे विजय जी कहाँ चले गए? बता दीजिए। आगे तो आ जाओ। एक काम मैं ब्रह्म यज्ञ में छोड़ गया हूं, उसे और बता देता हूं। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, सुन लो, बहुत गजब की बात बोल रहा हूं, माला माल हो जाओगे इसे समझ कर अगर उठ गए। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का कारण है ब्रह्म यज्ञ का दूसरा पाठ न करना। भैया आवाज में कुछ तब्दीली आ गई है। और ब्रह्म यज्ञ के दूसरे भाग का नाम क्या है? स्वाध्याय। अरे बोलो क्या है? स्वाध्याय को जानना चाहते हो? हाँ। अरे नेपाल वालों जानना चाहते हो? सुन लो बिटिया छोटी वाली, आप कभी वकील के यहाँ गए हो? नहीं। अगर कभी जाओगे ना तो इतनी मोटी मोटी पुस्तक मिलेगी, कितनी, देखो इधर, कितनी मोटी मोटी। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ चले गए ना तो एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की इतनी मोटी मोटी पुस्तक। अरे किसी व्यापारी के यहाँ चले गए तो इतनी मोटी मोटी पुस्तक मिलेंगी तुम्हें। अरे जब वे इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बोलो इनके पढ़ने का नाम क्या है? अरे ऊंची आवाज में बोलो, क्या नाम है? कहो ना, बोलो सब जने मिलके बोलो, क्या है? हाँ रे, सब गलत बोल रहे हो ना। स्वाध्याय नहीं, अखबार पढ़ने का नाम स्वाध्याय। अरे खेती की पुस्तक पढ़ने का नाम स्वाध्याय। अरे अध्ययन में स्वाध्याय में अंतर करो, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तुम्हारे बच्चों को कोई भी कन्वर्ट कर देगा। जो विधर्मी लोग हैं उनके पास अपने बच्चों को बैठने मत दो। क्या करें, हमें रोक दिया गया है। अपने बच्चों को विधर्मियों के पास मत बैठने दो, नहीं तो मांस खाने लगेंगे। सनातनी लोगों में मांस खाने का प्रचलन तब से हुआ जब से हमारे बच्चे ईसाई आदि विधर्मी लोगों के संग में रहने लगे। तब से उनके दुराचार, मांस भक्षण आदि हमारे बच्चों में घुस गए और हमारे बच्चे स्वाध्याय तो करते नहीं। इसलिए जब चाहे हमारे बच्चों को कोई भी कन्वर्ट कर दे, उन्हें रोकना संभव। बोलो जी। अब मैं आपके सामने स्वाध्याय को प्रस्तुत करता हूं, वो क्या है सुन लेना ध्यान से। बड़ा तगड़ा सवाल आ गया है। जिन पुस्तकों को पढ़ने से, ध्यान लगा के सुनना, जिन पुस्तकों को पढ़ने से, जैसे खेती की पुस्तक, अरे जैसे एनाटॉमी की पुस्तक, अरे जैसे फिजियोलॉजी की पुस्तक, अरे जैसे व्यापार शास्त्र, अरे जैसे कंप्यूटर की पुस्तक, ऐसी जिन पुस्तकों के पढ़ने से, उन पुस्तकों को पढ़ते समय हमारे मन के विचार का प्रवाह बाहर की तरफ होवे। बाहर माने शरीर के बाहर, खेती की तरफ, व्यापार की तरफ होवे, वकालत की तरफ होवे। इसका नाम है अध्ययन। अरे बोलो क्या है? अध्ययन। अध्ययन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टडी या रीडिंग भी बोलते होंगे मुझे लगता। ये स्टडी है, ये रीडिंग है, लेकिन स्वाध्याय से अलग वस्तु है। और वो क्या है? जैसे योग दर्शन, एक बाहर चलो, जैसे योग दर्शन, सुन लो सुन लो सुन लो, भीतर के पदार्थों के से संबंध रखने वाली जो पढ़ाई है। शरीर के भीतर की 3 वस्तु हैं, कितनी बोलो? अरे बोलो। शरीर के खेती बाहर है कि अंदर है? अरे व्यापार अंदर है कि बाहर है? अरे बोलो ना। अरे वकालत अंदर है कि बाहर है? अंदर 3 चीजें हैं, एक ईश्वर, दूसरे आत्मा और बोलो तीसरा मन। तो क्या बना? जिस पढ़ाई से हमारा ईश्वर से संबंध होवे, जिस पढ़ाई से भीतरी चिंतन से, कौन से बाहर का नहीं, खेती का नहीं, भीतरी चिंतन से हमारी आत्मा की उन्नति होवे, जिस चिंतन से, जिस पढ़ाई से हमारे मन की पवित्रता होवे, ऐसे भीतरी चिंतन का नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। अरे बोलो क्या है?
संसार की सारी समस्याओं का समाधान केवल स्वाध्याय है, और स्वाध्याय धर्म ही नहीं है। ऋषि दान ने आर्य समाज के तीसरे नियम में कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात वेद में अध्ययन भी है और बोलो वेद में स्वाध्याय भी है। वेद में बाहर के जगत की उन्नति के सूत्र भी है और वेद में भीतरी जीवन की उन्नति, अरे आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बनने के भी सूत्र हैं। उसका पढ़ना पढ़ाना हमारा धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म है। अगर अपने बच्चों को अपना बनाना चाहते हो तो उनको रोटी देना बंद कर दो, तब तक अरे कोई करेगा भी या वैसे ही सुन के चले जाओगे। उनको रोटी देना बंद कर दो जब तक स्वाध्याय नहीं करे। अगर आपके घर में कोई स्वाध्याय करने वाले बच्चे हो गए तो धर्म की जितनी बातें हैं, चाहे वो माता पिता की सेवा हो, संध्या हो, यज्ञ हो, जितनी भी बातें हैं सारी बनी रहेंगी। और अगर स्वाध्याय हट गया तो धीरे धीरे सारी बातें घर से बाहर चली जाएंगी। इसलिए स्वाध्याय रूप परम धर्म को अपने घर में स्थापित करो, इससे वर्तमान जीवन भी स्वर्ग बनेगा और बोलो मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हुए आज कई नए लोग आए, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने मोबाइल निकालो जेब से,